बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ज़मीर महमूद और आप देख रहे हैं टेक्निकल ज़मीर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, बिल्कुल आप थंबनेल देखकर आए हैं। आप इस वीडियो में वाकई ही एक ज़बरदस्त किस्म की इन्फॉर्मेशन मुझसे हासिल करने वाले हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप मार्केट में जाते हैं मोबाइल लेने के लिए तो आपको एक चीज़ का ख्याल रख लेना चाहिए कि जब भी आप मार्केट में जाएं मोबाइल लेने के लिए तो एक काम ज़रूर कर लें। उससे ये होगा कि आपको मोबाइल सिक्योर होगा, आप सिक्योर होंगे और हमेशा के लिए जो है कानूनी कार्रवाई से भी आप बच सकते हैं। इसके लिए आपने करना क्या है, इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए ताकि मैं आपको मुकम्मल गाइड कर सकूं। जब आप किसी शॉप में जाते हैं मोबाइल ख़रीदने के लिए तो आपने किस चीज़ों का ख्याल रखना है। सिर्फ बाकी चीज़ों का ख्याल आपने हिसाब से रखें, जो आपको बताने वाला हूँ वो सिर्फ एक काम है, उसका ख्याल रख लें। यानी कि आपकी डिवाइस भी सिक्योर रहेगी और आपका डेटा भी सिक्योर रहेगा। तो वीडियो को प्रॉपर शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो आपकी वीडियो के नीचे एक रेड बटन शो हो रहा होगा। अगर आप उस पर क्लिक कर देंगे तो मेरे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाएंगे और साथ बने बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि इस तरह की यूज़फुल वीडियो आपको बिला ताखीर मिलती रहें। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। जी फ्रेंड्स, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि मैं ये मोबाइल लेने वाला हूँ, ये मेरे हाथ में मोबाइल है, तो मैं उसको क्या करूँगा मोबाइल को? सबसे पहले जब भी आप कोई ना कोई डिवाइस लेते हैं, यानी कि जिसमें कुछ ना कुछ डायल किया गया हो, यानी कि एज़ ए मोबाइल लेने की बात कर लेते हैं यहाँ पर। जब आप मोबाइल लेते हैं किसी भी शॉप के पास तो अगरचे वो मोबाइल वाला आपको गारंटी दे रहा होता है, लेकिन गारंटी तो दे रहा होता है लेकिन हमने अपने सैटिस्फैक्शन के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना होता है। वो क्या है? वो पीटीए की तरफ से जो है मंज़ूर शुदा ये मोबाइल चेक करना होता है कि ये मोबाइल वाक़ई ही पीटीए से मंज़ूर शुदा है। क्यों ना हम मोबाइल ले लें, दुकान से बाहर चले जाएँ, जब दुकान से बाहर चले जाएँ तो मोबाइल 2 दिन के बाद बंद हो जाएँ तो दुकान वाला ये ज़िम्मेदार नहीं होगा। वो ये कहेगा कि भई मैंने तो आपको चलता हुआ मोबाइल दिया था। अब आपने बंद कर दिया है वो अलग बात है, जब कुछ ना कुछ हो गया ये हम हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है। तो इसलिए आप मोबाइल को पीटीए से कैसे चेक कर सकते हैं क्या ये वाक़ई वेरिफ़ाइड है? तो ये कैसे करना है? मेरे मोबाइल में हाथ है तो मेरे मोबाइल में मेरे हाथों में मोबाइल है तो मैं कैसे चेक करूँगा? जब आप डायल पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल के इंटरफ़ेस अपनी तरह होगा। आप देखते हैं मेरे जो अक्सरियत सब्सक्राइबर जितने भी हैं वो पढ़े लिखे हैं, जस्ट इनको जस्ट इन्फॉर्म करना होता है, बाकी वो सब कुछ जानते होते हैं। डायल पर क्लिक करने के बाद डायल बॉक्स आपके सामने शो हो जाएगा, तो आपने करना क्या, डायल से आप करेंगे स्टार हैश 06 हैश क्लिक करेंगे तो आपके सामने IMEI नंबर शो हो जाएगा। जहाँ पर 2 नंबर शो हो रहे होंगे उनमें से एक नंबर को आपने कॉपी कर लेना है, यानी कि याद कहीं ना कहीं लिख लेना है ताकि आप उसको मैसेज सेंड करें। उसके पर अगर आप मैसेज सेंड कर देंगे उसको तो आपको पीटीए की तरफ से मैसेज वसूल हो जाएगा। एक को हम कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद इसको मैसेज को सेंड कर देंगे। किस पर सेंड कर देंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। वीडियो के साथ जो है जुड़े रहिए ताकि आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलती रहे। तो फ़र्ज़ कर लेते हैं मैंने उसका जो पहले वाला नंबर था वो मैंने उसको नोट कर लिया है अपने पेज पर और उसको मैं मैसेज में जाकर उसको वैसे ही एज़ इट इज़ लिखूँगा। एक चीज़ भी मैंने चेंज नहीं करनी। तो मैं यानी कि इससे एक चीज़ समझ लें, सिर्फ़ आपने नंबर लिखने हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ जस्ट आपने नंबर लिखने हैं, बाकी जो ABCD जो भी लिखा हुआ होगा वो नहीं लिखना। जस्ट आपने पहले वाला नंबर 2 नंबर दिए गए होंगे, पहले वाला नंबर लिख सकते हैं या नीचे वाला नंबर लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं आपने पहले वाला नंबर लिख लिया, उस पर मैसेज नहीं आया तो आप दूसरे वाला मैसेज लिख कर उस पर चेक कर सकते हैं। जो मैसेज है आपको तकरीबन मेरे अंदाजे के मुताबिक सिर्फ 5 से 6 सेकंड में आ जाना चाहिए, लेकिन कभी-कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से 4-5 मिनट भी लग सकते हैं। तो आप इसको मैसेज में किस तरह करेंगे, मैसेज की तरफ चलते हैं। जी फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने
8484 पर खाली अपना नंबर सेंड किया है और मुझे वो मैसेज भी रिसीव हो चुका है। अभी मैंने मैसेज किया था, वो मैसेज रिसीव हो चुका है, क्योंकि जो है आपका टाइम बचाने के लिए मैंने जो पहले से सेंड कर दिया था, ताकि वो बाद में कभी न कभी वीडियो बनते हुए कभी न कभी शो भी नहीं होता, कुछ टाइम डिले होता। लेकिन मेरा जो मैसेज था वो सिर्फ़ 3 सेकंड में मैंने सेंड किया और 30 सेकंड के अंदर-अंदर मुझे रिप्लाई आ गया। तो इससे साबित हुआ कि जो मेरा मोबाइल है वाक़ई वेरिफ़ाइड है। वो लेनोवो का मोबाइल है और ये मेरा जो मेरे मामू है वो बाहर से लेकर आए थे, जिससे मैंने लिया था। तो इससे साबित हुआ कि मेरा मोबाइल मैंने कोई वेरीफ़ाई नहीं करवाया, लेकिन ऑटोमैटिकली ये वेरीफ़ाई हो गया। जिसके मोबाइल अभी तक वेरीफ़ाई नहीं हुए हैं तो ये ज़रूर कीजिए, ताकि आपका मोबाइल बिल्कुल वेरीफ़ाइड हो जाए, ताकि आपको पता चले कि मेरा वो मोबाइल वाक़ई वेरीफ़ाइड है, इसमें किसी किस्म का मसला नहीं है। तो ये छोटी-सी वीडियो इन्फॉर्मेटिव के तौर पर मैंने शेयर कर दी थी। कुछ दोस्तों हैं जिनको नहीं पता होता कि ये चीज़ ज़रूरी चीज़ें होती हैं, ताकि हम इससे आगाह होना चाहिए, मैसेज नहीं है। मुख्तसर सी बात ये है कि 8484 पर आपने सेंड करना है वो नंबर जो आपको जो नंबर IMEI नंबर, यानी कि एक नंबर होता है, वो काफ़ी लंबा चौड़ा मैसेज होता है, नंबर से होते हैं। उसको आप कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट करेंगे, उस पर सेंड करेंगे 8484 पर। वो कैसे मालूम कर सकते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। *#06# डायल करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो नंबर शो हो जाएँगे। उस नंबर को हमने 8484 पर सेंड करना है, तो हमें मैसेज वसूल हो जाएगा। आपके मोबाइल डिवाइसेज़ का IMEI नंबर PTA से तस्दीक शुदा है। ये छोटी-सी वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। किसी किस्म का क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिए। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली यूज़फुल वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।